हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे सीपीसी में, जिसमें सेक्शन 36 से लेकर हम 47 सेक्शन तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन इन ऑर्डर। इसमें कहते हैं कोई भी, सबसे पहले क्या होता है, एग्जीक्यूशन को देखते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ अ डिग्री होता है, ठीक है, और इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑर्डर। इसमें जजमेंट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर होगा। ऑर्डर एंड डिग्री के ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन होती है। कोई भी कोर्ट है, कोई भी वो फैसला करती है, डिग्री पास करती है, किसी पार्टीज़ के राइट डिटरमाइंस करती है। डिग्री की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर है। तो उसके अंदर जो राइट डिटरमाइंस करती है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक एप्लीकेशन दायर की जाती है कोर्ट में। तो फिर उसी कोर्ट में दायर की जाती है जिसने वो डिग्री पास की हो। तो इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिग्री या ऑर्डर इज़ नोन एज एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर सेक्शन 36 देखते हैं, एप्लीकेशन टू ऑर्डर। कोई भी कोर्ट जो कि जिसने डिग्री पास की है, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन हम जमा करेंगे ताकि वो कोर्ट एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे। फिर नेक्स्ट 37 के अंदर देखते हैं, कहता है डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास अ डिग्री, यानी कि कौन सी कोर्ट का मतलब जब आएगा तो उसका क्या मतलब होगा कि वो वाली कोर्ट जिसने डिग्री पास की हो। सेकंड, इसमें ये बात कहता है कि जो कोर्ट है जिसने फर्स्ट इंस्टेंस पे कोई डिग्री पास की हो, वो कोर्ट जिसने डिग्री पास की हो, एक वो कोर्ट मतलब एग्जीक्यूशन कराएगी। दूसरा इसमें कहता है कि वेयर द डिग्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज़ बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ एपिलेट जुरिसडिक्शन द फर्स्ट इंस्टेंट, या जो वो कोर्ट है जिसके पास एपिलेट जुरिसडिक्शन है, ठीक है, और इसने कोई डिग्री पास की है फर्स्ट इंस्टेंट में, तो वो वाली कोर्ट भी इसी के अंदर आएगी। फिर थर्ड में बी में इसका कहता है कि कोर्ट का यहाँ पर वो कोर्ट जो कि फर्स्ट इंस्टेंस में है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में थी लेकिन उसके जो पावर्स थे वो सीज़ हो गए हैं, या उसकी जुरिसडिक्शन जो है उसके पास नहीं है कि वो उसको एग्जीक्यूट कराए। तो फिर वो जो कोर्ट उस टाइम जो कि कंपिटेंट हो, ठीक है, द डिग्री वाज इंस्टीट्यूटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री विल बी जुरिसडिक्शन टू ट्राई सच सूट, यानी कि उसी तरह की दूसरी कोर्ट हो जिसके पास पावर हो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कराए और उसके पास जुरिसडिक्शन हो, तो वो उस सूट को ट्राई, मतलब उस सूट को वो ट्राई कर सकती थी। तो वही कोर्ट क्या करेगी, एग्जीक्यूशन भी करा सकती है। कोर्ट बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड, कौन सी कोर्ट जो है डिग्री एग्जीक्यूट कराएगी। तो कहता है अ डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट विच पास इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज़ सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि वो कोर्ट जो जिसने उसको पास किया हो, या वो कोर्ट जिसको ट्रांसफ़र किया हो, मतलब कि एग्जीक्यूशन के लिए कोई डिग्री पास की हो। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि जहाँ उसकी अगर जुरिसडिक्शन सीज्ड हो गई है, तो यहाँ पर कोई दूसरी कोर्ट को अगर वो दूसरी कोर्ट अगर ट्राई करती उस सूट को, तो क्या मतलब वो अगर डिग्री पास करती तो वही एग्जीक्यूशन कराएगी। तो इसी तरह यहाँ पर ये बात है कि उसको एग्जीक्यूशन के लिए सेंड अगर कर दिया जाए किसी दूसरी कोर्ट को, तो वो भी एग्जीक्यूशन करा सकती है। फिर सेक्शन 39 के अंदर कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री। ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री का क्या मतलब है कि कब हम डिग्री को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहता है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर, यानी कि द कोर्ट विच पास अ डिग्री में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर, कोर्ट जो है वो जिसने पास की है उसके पास एक एप्लीकेशन डिग्री होल्डर लेकर आए। डिग्री होल्डर क्या होता है, जिसके हक में डिग्री पास की गई हो, और जजमेंट डेप्टर क्या होता है, जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की गई हो, ठीक है। सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, तो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर सेंड की जा सकती है। और दूसरा इसमें क्या है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है कि वो खुद भी जो है डिग्री को ट्रांसफ़र कर सकती है किसी दूसरी कोर्ट में। तो ए के अंदर कहते हैं, इसमें सबसे पहले कहता है यहाँ पर अगर जो है डिग्री होल्डर एप्लीकेशन दे जिसमें ये बताए कि जो जजमेंट डेप्टर है वो एक्चुअली वॉलंटरली रिसाइड और कैरी बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सर्च अदर कोर्ट, यानी कि एक एप्लीकेशन दे वो पर्सन की जिसके खिलाफ जो डिग्री पास की गई है, जो डिफेंडेंट है या जजमेंट डेप्टर है जिसके खिलाफ डिग्री पास की गई है, वो कहीं और रहता है या कहीं पे काम कर रहा है या पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, और वो जो दूसरी कोर्ट है वो उसी की जुरिसडिक्शन में आ रही है, तो वहाँ तब भी वो एप्लीकेशन दे सकता है कि इस डिग्री को ट्रांसफ़र कर दिया जाए उस कोर्ट में ताकि वो एग्जीक्यूशन कराए। बी के अंदर कहता है कि जहाँ पर द पर्सन जो है, इफ़ सच पर्सन हैज़ नॉट प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि जहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट था, ठीक है, वो उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं है और सफिशेंट नहीं है कि उस डिग्री को सफिशेंट नहीं है कि उसकी एग्जीक्यूशन वहाँ पे कराई जाए। तो जहाँ पर वो जो जुरिसडिक्शन ऑफ विद इन लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सर्च कोर्ट अगर वो प्रॉपर्टी है, और वो उस कोर्ट को फिर डिग्री ट्रांसफ़र कर दी जाएगी कि तुम ही इसकी एग्जीक्यूशन कराओ क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी
हमारी जुरिसडिक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। फिर थर्ड में देखते हैं सी में कि इफ़ द डिग्री डायरेक्ट द सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोड विच पास इट, जहाँ पर डिग्री जो है वो सेल से रिलेटेड हो या डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जो कि आउटसाइड ऑफ लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोड हो, यानी कि दूसरी कोड के जुरिसडिक्शन के अंदर आ रही हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो डिलीवर करनी है या सेल वगैरह करनी है तो उस कोड को जहाँ जिसकी जुरिसडिक्शन में आ रही है तो वो उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं डी के अंदर कहता है इफ़ द कोड विच पास द डिग्री कंसिडर फॉर एनी अदर रीज़न, कोई और रीज़न है, ठीक है, जिसके लिए ज़रूरी हो कि डिग्री को ट्रांसफ़र किया जाए तो वो इन राइटिंग रिकॉर्ड करेगा, उस डिग्री को दूसरी कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं जिसमें कहता है कि द कोड विच पास द डिग्री मे ऑफ इट्स ओन मोशन सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, यानी कि हमने पहले ऊपर क्या पढ़ा कि कहता है कि यहाँ पर जो हमने पढ़ा था इसमें ये कह रहा था कि ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कोर्ट जो है जिसने डिग्री पास की है वो सू मोटो पावर के ज़रिए भी मतलब अपनी खुद पावर को यूज़ करते हुए भी वो क्या कर सकता है, डिग्री को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो जिसके पास कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन हो। फिर सेक्शन 40 देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर प्रोवेंस, जहाँ पर डिग्री ट्रांसफ़र करनी है किसी दूसरे प्रोवेंस में तो इट शैल ट्रांसफ़र टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई रूल्ड इन फोर्स इन दैट प्रोवेंस, तो उसको उस कोर्ट में जिस प्रोवेंस की कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है उस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन इसी तरह कराई जाएगी जिस तरह के वो उस प्रोवेंस में इन्फोर्सिबल है, ठीक है, जो रूल वगैरह बताए हुए हैं। फिर 41 सेक्शन 41 के अंदर कहता है रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड, जिस कोर्ट को वो डिग्री ट्रांसफ़र कर दी गई थी तो वो इन राइटिंग जो कि एग्जीक्यूशन का जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, जो उसने एग्जीक्यूशन वगैरह कराई जो भी आया तो उसको सर्टिफाइड फॉर्म में लिख देगा। फिर 42 के अंदर देखते हैं जिसमें कहता है पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफ़र डिग्री, यानी कि कोर्ट के पास कौन सी पावर है कि जो कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की पावर्स कौन सी है जिसने अगर वो डिग्री ट्रांसफ़र जिसको डिग्री ट्रांसफ़र की गई है, तो कहता है कि जिस कोर्ट को वो डिग्री ट्रांसफ़र की गई है उसके पास सेम पावर है इन एग्जीक्यूशन सच डिग्री, इसी तरह सेम पावर है कि अगर वो डिग्री वो खुद पास करता तो उसी तरह ही वो उसकी एग्जीक्यूशन कराता, तो उसके पास वो सेम ही पावर है जो कि डिग्री जिस कोर्ट ने पास की है। फिर ऑल पर्सन डिसोबेइंग या ऑब्स्ट्रक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री शैल बी पनिश बाय सच कोर्ट इन द सेम मैनर एज इफ़ इट हैड पास द डिग्री, तो कहता है कि जो पर्सन है जो डिसोबे कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में तो उसको उसी तरह ही पनिश किया जाएगा उसी सेम मैनर में जिस तरह की अगर वो डिग्री वो खुद पास करता। फिर इसमें कहता है कोई भी अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन के ख़िलाफ़ कर रहा है तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के ख़िलाफ़ कोई भी ऑर्डर पास किया जा रहा है तो अगर उसके ऊपर जो है कोई अपील करनी हो तो उसी के ऊपर वो सेम रूल ही अप्लाई होंगे जैसे कि अगर वो कोर्ट खुद डिग्री पास करता, ठीक है। फिर सेकंड देख लेते हैं, इसमें कहता है विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री शैल सेंड टू इट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स, यानी कि जो कोर्ट जो है वो जिसकी जो डिग्री को एग्जीक्यूट करा रहा है उसके पास फॉलोइंग पावर्स हैं। सबसे पहले पावर क्या कहता है कि पावर अंडर सेक्शन 39 टू ट्रांसफ़र द डिग्री टू अनदर कोर्ट इफ़ नेसेसरी, अगर उस कोर्ट को तो लगे कि ये डिग्री जो है फॉर एग्जीक्यूशन किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र करनी चाहिए तो अगर तो वो उसको किसी और कोर्ट में भी ट्रांसफ़र करा सकता है, उसके पास ये वाले पावर्स हैं। फिर नेक्स्ट बी के अंदर कहता है पावर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 टू परमिट एग्जीक्यूशन टू प्रोसीड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज जजमेंट डेप्टर, यानी कि सेक्शन 50 ऑफ सेक्शन 1 के अंदर जैसे बताया हुआ है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को अगर जो जजमेंट डेप्टर मर गया है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ अगर एग्जीक्यूशन करनी है तो वो उसी तरह उसके पास पावर है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी ऑर्डर कर सकता है। फिर नेक्स्ट को देखते हैं कि पावर अंडर सेक्शन 152 टू करेक्ट क्लेरिकल और आर्थमेटिक एरर्स, कोई भी क्लेरिकल या आर्थमेटिकल एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो सेक्शन 152 के अंदर वो उसको करेक्ट कर सकता है। फिर डी के अंदर कहता है कि ऑर्डर 21 रूल 16 के अंदर कि अगर कोई असाइनमेंट ऑफ डिग्री को रिकॉग्नाइज करना है तो वो उसके पास ये वाली पावर्स हैं। फिर सी ई के अंदर कहता है कि जैसे कि ऑर्डर 21 रूल 50 सब रूल 2 के अंदर बताया हुआ है कि किसी की कोई जो पर्सन है जो पार्टनर इन फर्म नहीं है, ठीक है, अगर उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चलानी है तो वो
कोर्ट से लीव ले सकता है टू ग्रांट लीव टू डिग्री होल्डर कि वो उसके ख़िलाफ़ जो है एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग चलाए। फिर एफ़ के अंदर कहता है कि पावर अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 रूल 52 ऑर्डर 21 के अंदर रूल 52 के अंदर सब रूल 1 के अंदर जो बताया हुआ है कि टू गिव नोटिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिग्री पास बाय अनदर कोर्ट, यानी कि अटैचमेंट ऑफ अ डिग्री के का ऑर्डर भी पास करवा सकता है, उसके पास ये वाली पावर्स भी हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 43 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास बाय ब्रिटिश कोर्ट इन प्लेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड और इन फॉरेन टेरिटरी, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली सेक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दें। फिर नेक्स्ट आते हैं हम प्रिसिप्ट पे आ जाते हैं, प्रिसिप्ट हुक्मनामा, ठीक है। इसमें क्या होगा इसको देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिग्री मे व्हेन एवर इट थिंक फिट इशू अ प्रेसेस टू एनी कोर्ट टू विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट such degree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept। सबसे पहले मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि प्रिसेप्ट क्या होता है। किसी भी प्रॉपर्टी में जिसमें जो है पैसे वगैरह का लेन देन हो और जजमेंट डेप्टर के पास पैसे ना हो लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, तो यहाँ पर जो है डिग्री होल्डर क्या करेगा, कोर्ट को एप्लीकेशन देगा जिस कोर्ट ने डिग्री पास की हो कि एक हुक्मनामा जारी करे, कि एक प्रिसेप्ट जारी करे दूसरी कोर्ट को जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री करानी हो, ताकि वो उस हुक्मनामे में मेंशन करे कि वो उस जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी को अटैच कर दे, ठीक है। तो उसके और उसमें उस प्रिसेप्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो 2 के अंदर कहता है जैसे ही उस कोर्ट को प्रिसेप्ट जो है मतलब कि भेजा जाएगा शेल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी, उसी मैनर से उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा जिस तरह उस एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में करना चाहिए था, तो यानी कि उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें प्रोविज़न में कहता है कि वो जो अटैचमेंट होगी जो प्रिसेप्ट के ज़रिए की जाएगी वो 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो फिर उसको एक्सटेंड भी करा सकती है वक्तन फ़वक्तन। और यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की है, और अनलेस बिफोर डिटर्मिनेशन ऑफ such attachment and the degree has been transferred to the court by which the attachment has been made, the degree holder has applied for an order for the sale of such degree। जहाँ पर अगर कोर्ट को लगे जो अटैचमेंट कर दी है, जो जिसको अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर दी है, तो वो डिग्री होल्डर फिर एक एप्लीकेशन भी दे सकता है उस कोर्ट को कि उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाए, उसके लिए एक ऑर्डर करे, ठीक है, ताकि उसको पैसे वगैरह मिल जाए। तो प्रिसेप्ट में बस यही बात की गई है कि डिग्री होल्डर क्या करेगा, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की हो उसके पास एप्लीकेशन कर देगा कि जिस कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री करानी है वो उस जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी को अटैच कर दे, और अटैचमेंट 2 मंथ्स तक होगी। अगर कोर्ट चाहे तो उसको जो है बढ़ा भी सकती है, पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है। और साथ में यहाँ पर दूसरी क्या बात कर दी है कि डिग्री होल्डर के पास ये पावर्स हैं, ये डिग्री होल्डर ये यहाँ पर अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि वो जो है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दे ताकि उसको पैसे मिल जाएँ उसके। फिर सेक्शन 47 कहता है कि क्वेश्चन टू बी डिटरमाइन द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, कौन से क्वेश्चंस जो हैं अगर वो एराइज हो जाए उस कोर्ट के अंदर जो कि डिग्री को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है तो उसको वो सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आल द क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास और देयर रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो,